फिल्म की शुरुआत में हमें एक 12 साल के एंटोनियो नाम के लड़के को नाचते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये एंटोनियो का बचपन मूवी का फ्लैशबैक है। प्रेजेंट लाइफ में एंटोनियो काफी ओल्ड एज हो चुका है, जो हमें अपनी कहानी सुनाता है। एंटोनियो बचपन में अपने भाई के साथ बीच पर खेलने के लिए जाया करता था, जहां पर उसे अपनी मॉम की बनाई हुई वुलन शर्ट पहननी पड़ती थी, जिसे लेकर एंटोनियो अपनी मॉम से काफी नाराज भी रहता था। उस वक्त एंटोनियो को नाई की दुकान पर जाना काफी पसंद था, लेकिन वहां जाने की वजह एंटोनियो के बाल कटवाने का नहीं, बल्कि शॉप की ओनर मैडम शाफर थी। मैडम शाफर शादीशुदा नहीं थी, लेकिन शहर के काफी लोगों के साथ उसकी अफेयर थी। दुकान के अंदर जाते ही एंटोनियो को वहां पर रखी हुई चीजों की खुशबू आने लगती थी, लेकिन उन सब में से मैडम शाफर की शरीर से आने वाली खुशबू एंटोनियो की फेवरेट थी। एंटोनियो दिन रात बस मैडम शाफर की बात सोचता रहता था। वो उसकी प्यार में इस कदर डूब जाता था कि उसे किसी और बात का होश ही नहीं रहता था। फिर एक दिन जब एंटोनियो का फादर उसे पूछता है कि तुम बड़ा होकर क्या करना चाहते हो, तो एंटोनियो जवाब देता है कि मैं बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एंटोनियो के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद एंटोनियो नाराज होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। इस बात पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो जो चाहे वो करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम एंटोनियो को देखते हैं। अब उसका शादी का उम्र भी निकल चुका है, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की है। उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक हेयर ड्रेसर से ही शादी करना चाहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एंटोनियो माटिल्डा नाम की एक हेयर ड्रेसर को पसंद करता था और हर हफ्ते बाल कटवाने के लिए उसकी दुकान पर भी जाता था, जिसे देखने के लिए कस्टमर उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन माटिल्डा अपने काम से ही मतलब रखती थी, इसलिए वो काफी अकेली भी थी। दरअसल आज से 10 साल पहले माटिल्डा जिस दुकान पर काम करती थी, उस दुकान के मालिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने दुकान संभालने के लिए माटिल्डा को दे दी थी, क्योंकि वो माटिल्डा पर ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन इस बात से वहां पर काम करने वाली बाकी लड़कियां उससे जलने लगे और धीरे धीरे करके वो सब वहां से चले गए, जिस वजह से वो सभी काम माटिल्डा को अकेले ही संभालनी पड़ती थी। हम देखते हैं कि एंटोनियो की दोस्ती माटिल्डा से तब हुई जब वो अपनी लाइफ में पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। एंटोनियो माटिल्डा से दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन माटिल्डा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। मगर एंटोनियो को याद आता है कि उसके फादर ने सिखाया था कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए वो अपने दिल की बात बताने के लिए एक दिन माटिल्डा की दुकान पर चला जाता है और उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे बाल कटवाता है। एंटोनियो जब उसकी हाथों से बाल कटवा रहा था, तभी उसकी शरीर से आने वाली खुशबू से अपने बचपन की प्यार मैडम शाफर की याद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में जब एंटोनियो रोज की तरह मैडम शाफर को देखने के लिए दुकान जाता है, तो वहां पर उसे पता चलता है कि मैडम शाफर ने खुदकुशी कर ली है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एंटोनियो को इतने साल बाद मैडम सफर के अलावा किसी दूसरी लड़की से प्यार हुआ था, इसलिए एंटोनियो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसलिए बाल कटवाते वक्त एंटोनियो माटिल्डा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माटिल्डा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। इसलिए माटिल्डा से माफी मांगकर एंटोनियो वहां से चला जाता है। उस रात एंटोनियो सिर्फ माटिल्डा के बारे में ही सोच रहा होता है और वो चाहकर भी उसे भूला नहीं पा रहा था। वो घर के बाहर बैठकर सोचता है कि मैं माटिल्डा को याद हूं भी या नहीं। बचपन में एंटोनियो के फादर ने उसे सिखाया था कि अगर कोई चीज को हम सच्चे दिल से चाहते हो तो हमें उसे पाने के लिए पूरी कोशिश लगा देनी चाहिए, और अब एंटोनियो उसे अपने मन में बिठा लिया था। कुछ दिन के बाद एंटोनियो फिर से माटिल्डा के पास चला जाता है, लेकिन इस बार माटिल्डा ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कभी एंटोनियो से मिली ही ना हो। लेकिन हेयर कट के बाद जब एंटोनियो जाने लगता है, तब माटिल्डा उसे रोक कर कहती है, उस दिन जो तुमने शादी की बात की थी, मैं उससे काफी इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर एंटोनियो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा होते हुए नजर आता है। वो दोनों वहीं पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद एंटोनियो जब ये बात अपने फादर को बताता है कि वो एक हेयर ड्रेसर से शादी करने वाला है, तो हार्ट अटैक की वजह से उसका फादर का मौत हो जाता है। अब एंटोनियो की शादी में एंटोनियो का भाई और उसकी पत्नी उसे गिफ्ट देते हैं। वहीं दूसरी ओर माटिल्डा की तरफ से सिर्फ उसके पुराने मालिक को ही बुलाया था।
उसके बाद जब वो सभी लोग बातें कर रहे थे तब वहां पर एक आदमी अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए आता है। अब उस दिन माटिल्डा की शादी थी, फिर भी वो अपना काम कर देती है। इसके बाद जब वो आदमी अपनी दाढ़ी कटवा कर चला जाता है तब यहाँ पर एंटोनियो को पता था कि इन सभी लोगों के जाने के बाद माटिल्डा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, इसीलिए वो खुशी के मारे नाचने लगता है। और उसके बाद वो दोनों एक छोटे से हनीमून पर जाते हैं और हनीमून से वापस आने के बाद दिन भर उस दुकान में समय बिताने लगते हैं। एंटोनिया का जब भी मन लगता है वो माटिल्डा के साथ इंटीमेट हो जाता था। माटिल्डा और एंटोनियो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। कुछ दिन बाद वहां पर हड़बड़ाते हुए एक आदमी आता है और अपनी बाल कटवाने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी आ जाती है और उस आदमी के गाल पर एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। उसकी वाइफ के चले जाने के बाद वो आदमी माटिल्डा से कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, उसकी 3 बच्चों के साथ साथ वो अपने घर को भी अच्छी तरह से संभालती है। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि बच्चे होने के बाद रिश्ता बिगड़ जाता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का प्यार नया नया था इसलिए वो हर दिन इंटीमेट होते थे। फिर उसके कुछ दिन बाद एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि शॉप के अंदर जाने के लिए डर रहा था और माटिल्डा भी उस बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। तब एंटोनियो अपना डांस दिखाकर उस बच्चे को चुप कराता है। उस बच्चे को देखकर एंटोनियो को एहसास होता है कि वो और माटिल्डा कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इसकी और एक वजह यह भी थी, एंटोनियो नहीं चाहता था कि माटिल्डा प्रेगनेंसी की वजह से मोटी हो जाए और उसका प्यार कम हो जाए, और वो दोनों इस एहसास को कभी भुलाना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ माटिल्डा को भी डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एंटोनियो उसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन एंटोनियो उसे ऐसा फील करने नहीं देता। हर रोज एक दूसरे के पास रहने की बात भी उनके बीच कभी प्यार कम नहीं हुआ और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और इन 10 सालों में उनके बीच सिर्फ एक ही बार झगड़ा हुआ जो जल्द ही सॉल्व हो गया था। झगड़े वाली रात वो दोनों अपना झगड़ा भुलाकर फिर से एक दोनों को खुश करने लगते हैं और माटिल्डा बताता है कि अब उनका प्यार उनके मरने के बाद ही खत्म होगा। फिर एक दिन उनके दुकान पर वही आदमी आता है जिसे जल कुछ साल पहले उसकी वाइफ ने थप्पड़ मारा था और वो माटिल्डा को बताता है कि अब उसकी वाइफ से तलाक हो चुका है और उसके बच्चे उनकी मां के जाने के बाद अनाथ हो चुके हैं। उसके बाद अगले दिन माटिल्डा अपने पुराने मालिक से मिलने के लिए चली जाती है जो कि अब एक वृद्ध आश्रम में रहता है। वो माटिल्डा और एंटोनियो को बताता है कि तुम लोग जैसे जैसे ओल्ड एज होते जाओगे तो तुम्हें अपने आसपास की चीज बोरिंग लगने लगेगी। दूसरी ओर माटिल्डा इस बात को समझ चुकी थी, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और एक न एक दिन उसके और एंटोनियो के बीच का प्यार भी खत्म हो जाएगा। और दिन ब दिन वो दोनों बूढ़े भी होते जा रहे हैं और एंटोनियो तो उससे ज्यादा बूढ़ा है, तो वह हमेशा एंटोनियो के साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन वो इस खूबसूरत एहसास को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो एक आखिरी बार एंटोनियो के साथ इंटीमेट होती है और एंटोनियो से कहती है कि मैं बाहर कुछ खरीदने के लिए जा रही हूँ और ज्यादा बारिश होने से पहले लौट आऊंगी, लेकिन वो भीड़ तूफान में एक डैम से कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि उसे डर था कि एक दिन उनका प्यार कम हो जाएगा और वह नहीं चाहती थी कि उसका प्यार कुछ पल के लिए हो। मरने से पहले उसने एंटोनियो को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि मरने के बाद भी वो एंटोनियो से प्यार करेगी। उसके साथ उसने यह भी लिखा था कि एंटोनियो उसे भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एंटोनियो उस दुकान को चलाने लगता है और उस दुकान पर आने वाले सभी कस्टमर के साथ अच्छे से बात करता है और उनको अपना डांस भी दिखाता है। वो सबको ऐसा दिखाता है जैसे कि वो माटिल्डा को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है।
लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसा करता है। असलियत में तो वह एक जिंदा लाश बन चुका है जो सिर्फ माटिल्डा के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोनियो का पहला प्यार खुदकुशी करके जान दी और उसका आखिरी प्यार भी खुदकुशी करके जान दी है। लेकिन एंटोनियो को लगता है कि किसी दिन माटिल्डा उस दरवाजे से आएगी और दुकान संभालेगी, क्योंकि इस काम को उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और उसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।